नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने अबाउट लेक्स के बारे में बात की थी और कुछ महत्वपूर्ण डैम्स या बांधों के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया था। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे महासागरों से, यानी कि ओशंस से। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट ओशंस, यानी कि महासागरों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वाटर कवर्स about 71% of the earth's surface, 97 of the earth's water is found in the oceans and 2.7 out of the earth's water is fresh. आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है और पृथ्वी का केवल 2.7% जो जल है वो ताजा जल है, यानी कि वो पीने योग्य जल है। अदरवाइज ज्यादातर जो जल हमारे पृथ्वी की सतह पर मौजूद है वो हमें महासागरों या ओशियंस के रूप में ही पाया जाता है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर या ओशियंस हैं जो कि कहलाते हैं। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर, उसके बाद इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, उसके बाद आता है साउदर्न अंटार्कटिक ओशियन जिसको हम दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, और एक होता है आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो ये 5 मेजर महासागर या ओशियंस हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है दोस्तों पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर ये पृथ्वी की सतह के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कहने का मतलब हमारी पूरी पृथ्वी के 1/3 पार्ट पर केवल और केवल पैसिफिक ओशियन है। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने इसे प्रशांत महासागर नाम दिया था, जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण। मैप में देख सकते हैं आप कि ये जितना भी ब्लू कलर का जो भाग है, डार्क ब्लू जो भाग है, दैट इज पैसिफिक ओशियन। यही सारा का सारा वो भाग है जो कि प्रशांत महासागर कहलाता है। डीपेस्ट पॉइंट, अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो इसका सबसे गहरा बिंदु कहलाता है मारियाना ट्रेंच, जो कि लगभग 11,022 मीटर यानी कि सबसे निचला बिंदु, चैलेंजर डीप जिसको कहते हैं, उतना है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30.5 भाग ये घेरता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। ये दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा है। इसका नाम अटलांटिस थलासा, जिसका अर्थ है एटलस सागर, ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है। और आप इस मैप में जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं दैट इज अटलांटिक ओशियन। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ऊपर सीधे हाथ पर आप देखेंगे तो ये यूरोप और अफ्रीका से लगा हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ, जो कि बेलीज बैरियर रीफ कहलाती है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज 1912 में अटलांटिक महासागर में ही डूब गया था। टाइटैनिक के बारे में आप सब जानते हैं, जो उसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही वो डूबा। बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, जो कि एक रहस्यमयी जगह है। और ऐसा कहा जाता है कि जहां से गुजरने वाला कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो या मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे गहरा बिंदु इसका प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहलाता है, जो कि मिलवॉकी द्वीप में है। सबसे बड़ा द्वीप इसका ग्रीनलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी कहलाता है। हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला अमेलिया
ईयर हार्ट कहलाती हैं। और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सागर है सारगासो सागर, सारगासो सी। इसके बाद आता है द इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। ये दुनिया के महासागरीय प्रभावों में तीसरा सबसे बड़ा है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। ये इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहलाता है। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा बिंदु है सुंडा, जो कि जावा ट्रेंच है। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर कहलाता है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आता है अंटार्कटिक ओशियन। इसके बाद आता है अंटार्कटिक ओशियन। विश्व के महासागरों के सबसे दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से अंटार्कटिक महासागर या ऑस्ट्रल महासागर कहा जाता है। इसे दक्षिणी महासागर भी कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका के चारों तरफ घिरा है अंटार्कटिक ओशियन। विशेषता यह भयंकर तूफानों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच इसकी सबसे गहरा ट्रेंच है। विक्टोरियन डीप अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर का नया सबसे गहरा बिंदु है। अब हम बात करते हैं अबाउट सीज, यानी कि समुद्रों के बारे में। अभी हमने 5 महासागरों के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे अबाउट सीज या समुद्रों के बारे में। सबसे पहले आता है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। यह हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा अरब सागर या अरेबियन सी से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जो हमारे देश का पूर्वी भाग है वो पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ये हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारत, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से घिरा हुआ है। इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। अगला आता है जावा सी, यानी कि जावा सागर। यह सुंडा शेल्फ पर स्थित एक विस्तृत उथला सागर है जो उत्तर में इंडोनेशियाई द्वीपों यानी कि बोर्नियो, दक्षिण में जावा, पश्चिम में सुमात्रा और पूर्व में सुलावेसी के बीच स्थित है। अगला आता है गल्फ ऑफ पर्शिया, यानी कि फारस की खाड़ी। इसे कभी कभी अरब की खाड़ी भी कहा जाता है। यह पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर है। अगला है रेड सी, लाल सागर। यह हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करने वाला एक जल निकाय है। ब्लैक सी, काला सागर। यह अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। यह यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक विशाल अंतर्देशीय सागर है। अगला है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण प्रवाहित सागर कहा जाता है। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच स्थित है और वैश्विक महासागर क्षेत्र का लगभग 0.7% हिस्सा है। अगला है साउथ चाइना सी। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। अगला है ईस्ट सी या सी ऑफ जापान, जापान सागर। ये जापानी द्वीप समूह सखालिन, कोरियाई प्रायद्वीप और रूसी सुदूर पूर्व की मुख्य भूमि के बीच स्थित सीमांत सागर है। अगला है अंडमान सागर। ये उत्तर पूर्वी हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है जो कि म्यांमार और थाईलैंड की तट रेखाओं से मर्तबान की खाड़ी और मलय
प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग से घिरा है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को या द्वारा अलग किया जाता है। अगला है येलो सी, पीला सागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर जो मुख्य भूमि चाइना और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है और इसे पूर्वी चीन सागर का उत्तर पश्चिमी भाग माना जा सकता है। अगला है फिलीपीन सी, फिलीपीन सागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर का वह भाग जो फिलीपींस के पूर्व और उत्तर में स्थित है। अगला है आयोनियन सागर, आयोनियन सी। ये भूमध्य सागर का एक भाग है जो अल्बानिया उत्तर पूर्व, ग्रीस पूर्व, सिसिली दक्षिण पश्चिम और इटली पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच स्थित है। अगला है सुलू सी, सुलू सागर। यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर का एक भाग है। अगला है आयरिश सी। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की वह शाखा है जो आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। अगला है आजोव सी या आजोव सागर। यह यूक्रेन और रूस के दक्षिणी तटों पर स्थित एक अंतर्देशीय सागर है। अगला है लेब्राडोर सी। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की उत्तर पश्चिमी शाखा है जो कि लेब्राडोर, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। अगला है रॉस सी। ये दक्षिणी महासागर का दक्षिणी विस्तार है जो अपने शीर्ष पर स्थित विशाल रॉस हिम शेल्फ के साथ अंटार्कटिका की वृत्ताकार महाद्वीपीय रूपरेखा में एक गहरा गड्ढा बनाता है। अर्जेंटीना सी। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से सटा अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। अगला है कारा सी। यह अंटार्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। अगला है अमेरिकन मेडिटेरियन सी। यह भूमध्य सागरीय तनुकरण बेसिन का एक वैज्ञानिक नाम है जिसमें कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी शामिल है। अगला है कैरेबियन सी। यह अटलांटिक महासागर से सटा एक जल निकाय है जो कि मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ईस्ट चाइना सी। ये प्रशांत महासागर का एक भाग है तथा चीन के पूर्व में एक सीमांत सागर है। कोरिया जल डमरू मध्य के माध्यम से जापान सागर से जुड़ता है तथा उत्तर में पीले सागर में खुलता है। अगला है तस्मान सी, तस्मान सागर। ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक भाग है जो पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दक्षिण पूर्वी तट और पूर्व में न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। अगला है बेरेंट्स सी। यह अंटार्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जो नॉर्वे और रूस के उत्तरी तटों पर स्थित है और नॉर्वेजियन तथा रूसी क्षेत्रीय जल के बीच विभाजित है। अगला है बोहोल सी। ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर का एक भाग है। अगला है बुहाई सी। ये मुख्य भूमि चीन के पूर्वी तट पर एक सीमांत सागर है। अगला है सेल्टिक सी। अगला है सेल्टिक सी। यह आयरलैंड के दक्षिणी तट से दूर अटलांटिक महासागर का वह क्षेत्र है जो उत्तर में सेंट जॉर्ज चैनल से घिरा है। इसके बाद आता है व्हाइट सी, श्वेत सागर। यह रूस के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित बेरेंट्स सागर का एक दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अगला है वेडेल सागर। यह दक्षिणी महासागर का एक भाग है और इसमें वेडेल गाइर शामिल है। अगला है चुकची सागर। यह अंटार्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। अगला है ग्रीनलैंड सी या ग्रीनलैंड सागर। यह एक जल निकाय है जो पश्चिम में ग्रीनलैंड, पूर्व में स्वालबार्ड द्वीप समूह, उत्तर में फ्रैम जल डमरू मध्य और अंटार्कटिक महासागर तथा दक्षिण में नॉर्वेजियन सागर और आइसलैंड से घिरा है।
यह उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप में स्थित है। अगला है सारगासो सी। ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है और पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कैनरी धारा और दक्षिण में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से घिरा है। अगला होता है लाप्टेव सी। ये आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। अगला है बाल्टिक सी। यह अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तरी एवं मध्य यूरोपीय मैदान से घिरी हुई है। अगला है बेरिंग सी। ये उत्तरी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। कोरल सी। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित दक्षिण प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है और इसे एक अंतरिम ऑस्ट्रेलियाई जैव क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है एजियन सी। ये यूरोप और एशिया के बीच भूमध्य सागर का एक विस्तृत खाड़ी है। अगला है सेलेब्स सी। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सागर है जिसकी सीमा उत्तर में सुलू द्वीप समूह और सागर तथा मिंडानाओ द्वीप फिलीपींस, पूर्व में सांगीहे द्वीप श्रृंखला, दक्षिण में सेलेब्स सुलावेसी और दक्षिण में बोर्नियो से लगती है। अगला है अमुंडसेन सी। ये पश्चिमी अंटार्कटिका में मैरी बर्ड लैंड के पास दक्षिणी महासागर की एक शाखा है। अगला है टायरीनियन सी। ये इटली के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागर का एक भाग है। इसका नाम इटली के एट्रस्केन से जुड़े टायरीनियन लोगों के नाम पर रखा गया है। अगला आता है अराफुरा सी। यह प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी न्यू गिनी, जिसे पापुआ न्यू गिनी भी कहा जाता है, के बीच महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है जो न्यू गिनी द्वीप का इंडोनेशियाई भाग है। अगला है ब्यूफोर्ट सी। यह आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यूकोन और अलास्का के उत्तर में और कनाडा के आर्कटिक द्वीपों के पश्चिम में स्थित है। अगला है जावा सी। ये सुंडा शेल पर स्थित एक विस्तृत उथला सागर है जो उत्तर में बोर्नियो, दक्षिण में जावा, पश्चिम में सुमात्रा और पूर्व में सुलावेसी इंडोनेशिया द्वीपों के बीच स्थित है। बिस्मार्क सी। ये पापुआ न्यू गिनी राष्ट्र के भीतर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है बेलिंग शॉसन सी। ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में 57 डिग्री पश्चिम और 102 डिग्री पश्चिम के बीच अलेक्जेंडर द्वीप के पश्चिम में, थर्स्टन द्वीप पर, केप फ्लाइंग फिश के पूर्व में और पीटर द्वीप के दक्षिण में स्थित एक क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की। इसके बाद आते हैं ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद। A glacier is a huge mass of ice that moves slowly over land. हिमनद बर्फ पर एक विशाल पिंड होता है जो भूमि पर धीरे धीरे गति करता है। इन्हें अक्सर बर्फ की नदियां कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां बर्फ का जमाव कई वर्षों तक उसके पिघलने से अधिक होता है। ये बदलती जलवायु के संवेदनशील संकेतक होते हैं। मेजर ग्लेशियर्स इन इंडिया। भारत के प्रमुख हिमनद तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आता है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर जो कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है जो ट्रांस हिमालय में लेह के पास नुब्रा घाटी को जल प्रदान करता है। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है और गंगा यानी कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। अगला है बाराशिगरी ग्लेशियर। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों में चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है। अगला है बाल्टोरो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में काराकोरम पर्वत माला में लगभग 63 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। यह शिगर नदी को जन्म देता है जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अगला है हिस्पर ग्लेशियर। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में यह स्थित है। अगला आता है जेमू ग्लेशियर। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला है पिंडारी ग्लेशियर। नंदा देवी और नंदा कोट के दक्षिण पूर्व में कुमाऊं हिमालय के ऊपरी भाग में पाया जाने वाला ये ग्लेशियर है। अगला है ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर।
ये ग्लेशियर हिमालय की जांस्कर पर्वतमाला में कारगिल के दक्षिण में और जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर के पूर्व में स्थित है। अगला है शफात ग्लेशियर, जिसे पारकाचिक ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये लद्दाख में लगभग 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। अगला है कोलाहोई ग्लेशियर, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला है मचोई ग्लेशियर, ये सिंध और द्रास नदियों का उद्गम स्थल है। अगला है मिलम ग्लेशियर, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनसाई तहसील में नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला है सतोपंथ ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में है। गंगा की प्रमुख मुख्य धाराओं में से एक अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपंथ ग्लेशियर से होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह। हाँ जी, पोर्ट्स या बंदरगाह। पोर्ट्स या बंदरगाहों की बात करें तो सबसे पहले आता है कलकत्ता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है। इसके बाद आता है हल्दिया पोर्ट, जो कि हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर बनाया गया है। अगला है पारादीप पोर्ट, ये एक प्राकृतिक गहरे पानी वाला और आजादी के बाद चालू किया जाने वाला सबसे पहला प्रमुख बंदरगाह है। अगला आता है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक स्थल रुद्र बंदरगाह है। अगला है कामराजर बंदरगाह, इसे पहले एन्नौर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और यह भारत के पूर्वी तट कोरोमंडल तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई पोर्ट, ये 1859 में निर्मित एक कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन पोर्ट, इसका नाम बदलकर वी.ओ. चिदम्बरानन बंदरगाह कर दिया गया है। यह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। कोचिन या कोची बंदरगाह, वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है मरमुगांव बंदरगाह, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित यह गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। अगला है मुंबई पोर्ट, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाहवा शेवा, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। अगला है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों बीचेस।
यानी कि समुद्र तट। A beach is a narrow, gently sloping strip of land that lies on the sea. समुद्र तट पर स्थित भूमि की एक संकरी धीमी ढलान वाली पट्टी होती है। समुद्र तट तब बनते हैं जब लहरें तटरेखा पर रेत और बजरी जमा करती हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ बीचेस। समुद्र तटों का ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? ब्लू फ्लैग कार्यक्रम समुद्र तटों, मरीना और नौकाओं के लिए एक विश्व प्रसिद्ध इको लेवल प्रमाणन है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में और 2001 में यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में हुई थी। लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की सूची। सबसे पहला शिवराजपुर गुजरात में है, घोगला दमन और दीव में, कासरगोड कर्नाटक में, पदुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच ओडिशा में, राधानगर अंडमान और निकोबार में, कोवलम तमिलनाडु में, ईडन पुडुचेरी में, थुंडी लक्षद्वीप में और कदमत ये भी लक्षद्वीप में है। इंपॉर्टेंट बीचेस इन इंडिया। भारत के महत्वपूर्ण समुद्र तट। सबसे पहले आता है दोस्तों मरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। बंगाल की खाड़ी के किनारे ये चेन्नई में स्थित है। अगला है कोलवा बीच। दक्षिण गोवा का ये सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसे कोलवा बीच के नाम से जाना जाता है। कालंगुट बीच उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा समुद्र तट है। राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप या स्वराज द्वीप में स्थित है। अगला है मुजप्पिल लंगड़ बीच। मुजप्पिल लंगड़ बीच केरल राज्य के कन्नूर जिले में मालाबार तट पर स्थित है। अगला है रामकृष्ण बीच। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी के पूर्व तट पर स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर बीच ये कर्नाटक के कारवार शहर में स्थित है और काली नदी और अरब सागर के संगम पर बनता है। अगला है पुरी बीच। इसे गोल्डन बीच के नाम से भी जाना जाता है। ये ओडिशा राज्य की पुरी शहर में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अगला है चंद्रभागा। ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित एक बीच जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला बीच बन गया। अगला है गहिरमाथा बीच। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक बीच है। अगला है बेयत द्वारका बीच। ये गुजरात के द्वारका में स्थित है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। वेस्ट कोस्ट बीचेस इन इंडिया। भारत में पश्चिमी तट के समुद्र तट। गुजरात में डुमास, सुवाली, उबराट, दांडी, दीव, तीथल, ओखा, मणि आदि। महाराष्ट्र में अक्सा बीच, आरेवेयर, अंजारले, गणपति पुले, अलीबाग, काशित, करदे, गणेश गुले, देवगढ़, कोंडूर, नेवाती, तारकली और गुहागर। गोवा मोरजिम बीच, बागा बीच, कैंडोलिम बीच, सिंकिरिम बीच, एरोसिम बीच, मजोडा बीच, वर्का बीच, मोबोर, कोला, पालोलम, अंगुंडा, अरम्बोल, बेनीलीम। गोवा में तो दुनिया भर के लाइन से। कर्नाटक कसारकोड, पदुबिद्री, गोकर्ण, कुडले, मालपे, मुरुदेश्वर, पनम्बुर ये सारे के सारे बीचेस कर्नाटक के हैं। केरल में अलापुझा, हवा, समुद्र, अझीकल, बेकल, विंझिजम, चावक्कड़, चेराई, चूटाड, धर्मदास, फोर्ट कोची, कोल्लम, कान्हागत सारे के सारे केरल के। इसके बाद ईस्ट कोस्ट बीचेस की बात करें, तमिलनाडु में मरीना बीच है, धनुषकोडी है, महाबलीपुरम है, एडवर्ड इलियट है, थरंगमबाड़ी है, कोवेलोंग है, ओलाईकुडा है, अरियामन, कुशी, पंबन, वेलानकन्नी, कन्याकुमारी। आंध्र प्रदेश में मंगिनापुड़ी, बरुवा, भीमुनिपट्टनम, कलिंगपट्टनम, काकीनाडा, कोडूरू। ओडिशा सोनापुर, तलसारी, दगरा, गहिरमाथा, सतभया, पेंथा सागर, पारादीप, अस्तारंगा, बेलेश्वर, रामचंडी, सतपदा और गंजम। पश्चिम बंगाल में
बकखाली समुद्र तट, दीघा सागर तट, जुनपुट, फ्रेजरगंज, गंगा सागर तट, ताजपुर, बांकीपुर, बांकीपुट, मंदारमणि, शंकरपुर और फाल्टा। पुडुचेरी में पैराडाइज, सेरेनिटी, प्रोमेनेड, कराईकल, यनम, ओरोविले और वीरमपट्टनम। इसके बाद आती हैं दोस्तों माउंटेन्स। ये पृथ्वी की पपड़ी का एक ऊंचा भाग है जिसके किनारे आमतौर पर खड़ी ढलान वाले होते हैं और जिनमें स्पष्ट रूप से उभरी हुई आधारशिलाएं दिखाई देती है। आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन। सबसे पहले होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जिनको हम वलित पर्वत कहते हैं। ये सारी की सारी बातें आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, बस उसको हम यहाँ पर स्टैटिक के रूप में रिवाइज कर रहे हैं। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। ब्लॉक माउंटेन। ये तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत विस्थापित हो जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा ऐसे पर्वतों के उदाहरण हैं। हिल रेंजेस इन इंडिया, भारत में पर्वत श्रृंखलाएं। पहला आता है ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला। ये महान हिमालय पर्वतमाला के ठीक ऊपर में स्थित है। क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। मुख्य पर्वतमालाएं जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम है। ग्रेट और इनर हिमालयंस और दी हिमाद्री, ये सबसे सतत पर्वतमाला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय के इस भाग का मूल भाग ग्रेनाइट से बना है। शिपकीला, नाथुला और जोजिला कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय सड़कें हैं। इसके बाद आता है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर। पीर पंजाल पर्वतमाला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, जबकि धौलाधार और महाभारत पर्वतमाला भी प्रमुख है। शिवालिक हिमालयास, ये 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले और इनकी ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के बीच है। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस, हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियां। माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर। इसके बाद है नंग पर्वत या नंगा पर्वत 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, कमेत 7756 मीटर, नामचा भरवा 7756 और गुरला मंधाता 7728। माउंट एवरेस्ट, ये दक्षिण एशिया के महान हिमालय की चोटी पर स्थित है। यह नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट है जो एशिया और दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये भारत के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित हिमालय और दक्षिणी की ओर विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर तक है। यह हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात राज्यों को छूती है। सतपुड़ा रेंज, ये उत्तर में नर्मदा घाटी और दक्षिण में तापी घाटियों के बीच विंध्य पर्वत के समानांतर चलती है। ये पर्वतमाला पूर्वी गुजरात में निकलती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से होते हुए पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है। विंध्य रेंज, ये पश्चिम में गुजरात से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी तट तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री रेंज, ये तापी घाटी से कन्याकुमारी के थोड़ा उत्तर 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सहाया पर्वत कहा जाता है। अगला है ईस्टर्न घाट्स। अगला है ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट।
माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। एल्पस या आल्पस यह 8 अल्पाइन देशों से होकर गुजरती है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिक्टेनस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। यूराल, यूराल पर्वत पश्चिमी रूस की एक लंबी और संकरी रीढ़ की हड्डी की तरह उठते हैं जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक विभाजन बनाते हैं। एटलस ये अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया से होते हुए अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में फैले हैं। रॉकी ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कोलोराडो में माउंट एल्बर्ट। अलास्का रेंज ये अलास्का कनाडा सीमा से उत्तर अमेरिका में अलास्का प्रायद्वीप तक फैली हुई है। अगला है काकेशस पर्वत, ये यूरोप और एशिया के मिलन बिंदु पर काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच 1200 किलोमीटर तक फैला है। अराकान योमा ये पश्चिमी म्यांमार में स्थित हिमालय का एक विस्तार है। हिंदू कुश पर्वत ये दक्षिण एशिया को अफगानिस्तान से अलग करता है। कुनलुन पर्वत ये चीन में तिब्बती पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है और झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और किंगघई प्रांत तक फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसे ऑस्ट्रेलियाई एल्पस भी कहा जाता है और इसका निर्माण दरारों के कारण हुआ था। सुलेमान पर्वत और किरथर पहाड़ियां ये पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान पर्वत उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी पंजाब तक फैला हुआ है। अगला आता है अपलाचियन पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आंशिक रूप से कनाडा में लेकिन अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में एक विशाल वनाच्छिद पर्वत श्रृंखला है। पिल्डबर्ग सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ड्रेकेंसबर्ग दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। साउदर्न अल्पस ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ओराकी माउंट कुक न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है, उसके बाद आता है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद आता है कंचनजंगा, उसके बाद लोत्से, मकालू, चो ओयू, धौलागिरी, मनसलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। इसके बाद आती हैं दोस्तों वैलीज यानी कि घाटियां। भारत की घाटियां सबसे पहले आती है कांगड़ा वैली, ये पश्चिम हिमालय की गोद में स्थित है और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के तल से हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के दक्षिण तक फैली हुई है। कुल्लू वैली, ये घाटी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के दोनों किनारों और पार्वती तथा तीर्थन नदी जैसी प्रमुख सहायक नदियों के निचले हिस्से में फैली हुई है। लाहौल घाटी एंड स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में स्थित है। कश्मीर वैली, ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत मालाओं के बीच स्थित है। इसे धरती का स्वर्ग और एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जांस्कर घाटी, ये महान हिमालय और जांस्कर पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। द स्टोट रिवर वैली, ये पेंसी ला दर्रे से शुरू होकर जांस्कर क्षेत्र को उत्तर में कारगिल की ओर से खोलती है। सुरू वैली, ये कारगिल से लगभग 140 किलोमीटर दूर जांस्कर में पेंजीला दर्रे के आधार पर तक स्थित है। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में सुरू घाटी तक पहुंचना मुश्किल होता है। साइलेंट वैली ये केरल के नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दिबांग घाटी, दिबांग का नाम दिबांग नदी या तालोन के नाम पर रखा गया है जिसे मिशमी कहा जाता है। डांग वैली, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला है युमथांग घाटी या सिक्किम फूलों की घाटी, जो कि सिक्किम राज्य के उत्तरी सिक्किम जिले में हिमालय पर्वत से घिरे नदी, गर्म झरने, याक और चरवाहों से घिरा एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है। चुम्बी वैली ये सिक्किम में स्थित है। पुगा वैली जो कि चांगथांग घाटी लद्दाख में है। अगला है नुब्रा वैली, ये लद्दाख के उत्तर में हिमालय की काराकोरम और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। मारखा घाटी हिमालय क्षेत्र लद्दाख में जांस्कर और लद्दाख के बीच स्थित है। दून टाइप वैली शिवालिक पहाड़ियों और लघु हिमालय के भीतर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और
हरियाणा के भारतीय प्रांतों में स्थित एक असामान्य रूप से चौड़ी लंबी घाटी है। इसके बाद आता है मावक डोक डिम्पेप। ये पूर्वी खासी हिल्स जिले चेरापूंजी मेघालय में है। लेटलुम घाटी, ये शिलोंग से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों का अंत है। इसके बाद आते हैं पासेस यानी कि दर्रे। जब कोई हिमनद या जलधारा ऊंचे भूभागों के बीच एक भूमि को काटती है या घिसती है तो दर्रे का निर्माण होता है। पर्वतीय दर्रा सड़क का एक संकरा खंड होता है जो कि दो पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। पासेस इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में दर्रे। सबसे पहले लद्दाख में है चांगला। ये लद्दाख को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। इसके बाद आता है उमलिंगला। ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है और हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा बन गया है। खारदुंगला, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके बाद है इमिसला, ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद है जोजिला पास, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये दर्रा द्रास में स्थित है। अगला है तांगलांगला, ये लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। अगला है अघिल पास, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में केटू चोटी के उत्तर में स्थित है। अगला है फोटूला, ये हिमालय की जांस्कर पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पर्वतीय दर्रा है। इसके बाद आता है काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख और चीन के झिंजियांग प्रांत के बीच लद्दाख में स्थित है। अगला है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, ये कश्मीर घाटी को रजौरी और पुंछ से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है बुर्जिल पास, ये दर्रा कश्मीर की अस्तोर घाटी और लद्दाख के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। अगला है पेंसिला, ये कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है। अगला है दिगरला, ये कश्मीर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। हिमाचल प्रदेश शिपकीला, ये किन्नौर और तिब्बत जिलों को जोड़ता है। रोहतांग पास, ये एक विभाजन बिंदु है जिसका एक किनारा कुल्लू घाटी और दूसरा लाहौल स्पीति को जोड़ता है। अगला है देवसा पास, ये सड़क से कुल्लू और स्पीति जुड़े हुए हैं। बारालाचाला दर्रा, ये जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। उत्तराखंड माना पास, डुंगलीला दर्रा या माना दर्रा उत्तराखंड के माना जिले को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सहित तिब्बत से जोड़ता है। नीति पास, ये उत्तराखंड और तिब्बत राज्यों को भी जोड़ता है। अगला है लिपू लेख पास, उत्तराखंड तिब्बत और नेपाल के बीच यह एक त्रि जंक्शन के रूप में कार्य करता है। अगला है ट्रेल्स पास, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पिंडारी और मिलम घाटियों को जोड़ता है और पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। अगला है मंगशाधुरा, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला है मुलिंगला, ये गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है। अगला है लेपचाला, ये स्पीति घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर को हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिले में हंगरांग घाटी के शैलखर और चांगो से जोड़ता है। पासेस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। बोमदीला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है दिफू, ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है जो तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्व के बीच एक विभाजन रेखा का काम करता है। दिहांगला, ये दर्रा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार राज्यों को जोड़ता है। पंगसौ पास, ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। पासेस इन वेस्टर्न घाट्स, अगला है पहला है भोरघाट, ये महाराष्ट्र में स्थित है। थाल घाट, ये मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित है। अगला है पलक्कड़ घाट, ये तमिलनाडु और केरल राज्यों को जोड़ता है। यह एक संकरी खाई है। अगला है शेनकोटा गैप, ये तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। अदर इंपॉर्टेंट पासेस, अन्य प्रमुख दर्रे, खैबर पास
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। बोलन पास, ये एक घाटी और प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में टोबा काकर पर्वतमाला में स्थित है। चलिए जी, तो आज हमने महासागरों के बारे में भी बात की, आज हमने बीचेस के बारे में भी बात की, सीज के बारे में भी बात की, पर्वतों के बारे में भी बात की, ग्लेशियर्स के बारे में भी बात की, वैलीज के बारे में भी बात की और पासेस या दर्रों के बारे में भी बात की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।